इतना सताते हैं विधायक जी कि मेरा जीना हराम कर दिए। मेरा एक ही सपना था। अभी जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं उस पे हमारे माननीय विधायक साहब ही रोक लगाते हैं। सड़क बनाने चाहिए वहां बदमाशी, पशु सेट बनाने चाहिए वहां बदमाशी। राकेश भाई स्वीकार कर लिए हैं कि विधानसभा में भ्रष्टाचार है। कि आप 2005 से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे? संकल्प भी ले रहे थे क्या? पढ़ाई लिखाई, दवाई, भ्रष्टाचार, अपराधी, गुनहगारों की समर्थक देने वाला ये है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। नमस्कार, मैं कुमार आशीष और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। 243 विधानसभा और 30,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर निकली यह टीम आज बिहारीगंज विधानसभा पहुंची है। यहाँ पर जनता के मुद्दों पर बात होगी, आपकी समस्याओं पर बात होगी। जवाब देने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपका अपने अतिथियों से परिचय करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के धीरेन्द्र कुमार यादव जी, हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं राजद से मनोज कुमार यादव जी, हमारे बाईं ओर बैठे हैं जनसुराज से अमलेश राय जी, और उनके बगल में बैठे हैं जदयू नेता राकेश कुमार सिंह जी। यह कार्यक्रम बिहारीगंज विधानसभा की बेहतरी के लिए प्रभात खबर द्वारा आयोजित की गई है। और इस कार्यक्रम के हमारे जो स्पॉन्सर हैं वास्तु विहार, दिल्ली हंट और राकेश मसाले। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अपने राजद के मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। 5 मिनट का समय देते हैं कि आप क्या यहाँ समस्याएं हैं और क्या बिहारीगंज की जो दिक्कत है, जो कि लगातार जो यहाँ के लोग उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है और आप क्या समस्याओं को महसूस कर रहे हैं वो जरा बताइए। सबसे पहले तो प्रभात खबर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं मेरे तरफ से उनको धन्यवाद है। बिहारीगंज विधानसभा कोसी के इलाके में आ रहा है और बिहार में कोसी का इलाका सबसे गरीब इलाका है। यहाँ पर प्रत्येक साल किसी न किसी रूप में बाढ़ आया करता है, सुखाड़ आता है, यहाँ बालू है और यहाँ की किसानों को किसी भी तरह की सुविधा सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है। किसान लाचार है, बेबस है। उनको आज़ादी के वही 78 साल के बाद जो स्थिति था वही स्थिति आज भी है। यहाँ बिहारीगंज विधानसभा में मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों को बिहार से बाहर पलायन करके रोजी रोटी कमा करके लाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। यहाँ छात्रों के लिए अच्छे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना अच्छे स्कूल है, ना अच्छे कॉलेज है जो वहाँ अच्छी पढ़ाई कर सके और देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सके। यहाँ महंगाई चरम सीमा पर है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज जितने भी सरकारी ऑफिस जाइए वहाँ पर चढ़ावा देना पड़ता है। बिना चढ़ावा दिए हुए कोई भी काम नहीं होता है। ये यहाँ की मुख्य समस्या है। यहाँ गांव घर में जाइएगा तो यहाँ की सड़कें भी चरमराए हुए हैं। बहुत जगह पुल बनना है, सड़कें बनना है, बहुत जगह जो है सामुदायिक भवनें बनना है, बहुत जगह चबूतरा बनना है, बहुत जगह सामूहिक शौचालय बनना है। आज भी अगर आप दलित और महादलित बस्ती में जाइएगा तो वही आज़ादी के 78 साल बाद 1947 के बाद जो उस मोहल्ले की स्थिति था आज भी वही स्थिति है। सरकार के द्वारा पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दिया गया है, दलित को महादलित कर दिया गया है, लेकिन उसे सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। ये यहाँ की मुख्य समस्या है। अब हम चाहेंगे कि जनसुराज के अमलेश राय जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या समस्याएं हैं जो कि मनोज
जी वो नहीं बता पाए हैं और आपको वह ज्ञात है। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए प्रभात खबर के सभी सहकर्मी को, पत्रकार कर्मी को, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी नेताओं को, श्रोताओं को, कार्यकर्ताओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बिहारीगंज विधानसभा की मूलभूत समस्या पर पूर्व के वक्ता प्रकाश डाले हैं। बिहारीगंज जिस रूप में हमको लगता है 90% यहाँ कृषि पर निर्भर कर रहा है किसान, कृषि से संबंधित 2 उद्योग का बहुत जरूरी है, गन्ना से संबंधित उद्योग और एक मकई से संबंधित उद्योग। ये तो कृषि की बात है। दूसरी बात है, इस सुदूर इलाके में, कोसी के इलाके में बेरोजगारी का अंबार है और शिक्षा का अंबार है। शिक्षा के लिए एक भी अंगीभूत महाविद्यालय यहाँ नहीं है। अगर एक है, उनको भी अभी नहीं मान के चला जाए, वह भी धीरे धीरे स्वरूप लेने जा रहा है। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। भ्रष्टाचार, मैं बहुत ही बेबाक और बेदाग शब्द में कह सकता हूँ, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में भ्रष्टाचार का आलम नहीं है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग बन चुका है जिसका इलाज कर पाना अभी फिलहाल असंभव बुझाता है। मैं पत्रकार साथियों से, प्रभात खबर के सभी साथियों से, यहाँ आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों से, विभिन्न पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, श्रोताओं से, आज के तारीख में हम लोग राजनंदन कला भवन में बैठे हुए हैं। ये भाषण का दौर नहीं है, समस्या पर समस्या है ही। इनके समाधान पर जब तक हम लोग संयुक्त रूप से एक ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो फिर समस्या का समस्या रह जाएगा, समाधान नहीं हो पाएगा और वही समस्या आने वाले पीढ़ी का रीढ़ तोड़ेगा। मेरे समझ में बस यही समस्या है। पुनः आए हुए तमाम मेहमानों को जनस्वराज पार्टी के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अमलेश्वर जी। अब इस कार्यक्रम में नगर परिषद उदा किशुनगंज के प्रतिनिधि कर्ण कुमार मिश्रा और टीपू मिश्रा जी आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि कांग्रेस के धीरेन्द्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, आपके नज़र में कौन सी समस्या है जो कि यहाँ बची हुई है? हम चाहेंगे कि आप ध्यान आकृष्ट कराएं और उन समस्याओं को रखें। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक को और आयोजन के लिए मैं प्रभात खबर परिवार को उदा किशुनगंज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही इस राजनंदन कला भवन में उपस्थित सभी दल के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, मुखिया जी, उप मुखिया जी, सरपंच साहब और श्रोतागण का भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं। और राजनंदन बाबू जिनके नाम से ये कला भवन बना हुआ है, जो यहाँ के जाने माने विधायक थे, मैं उन्हें भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, बिहारीगंज विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है, या उदा किशुनगंज का 6 पंचायत, 7 पंचायत, ग्वालपारा का संपूर्ण, बिहारीगंज का संपूर्ण और मुरलीगंज का भी संपूर्ण पंचायत को मिलाकर के बिहारीगंज विधानसभा का निर्माण हुआ है। इससे पहले इस विधानसभा का नाम किशुनगंज विधानसभा था। और जहाँ तक समस्या का सवाल है, बिहारीगंज विधानसभा में इतनी समस्याओं की लंबी फहरिस्त है, जो एक करके बयां करूं तो उसका वह पूरा नहीं हो सकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ बहुत लोग विधायक बने, बहुत लोग मंत्री बने। एक अंगीभूत महाविद्यालय है जो अपने विकास के लिए रो रहा है, किसी का उस पर नजर नहीं है। और वर्तमान विधायक
दो बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। हम लोगों ने आग्रह भी किया है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और वह रो रहा है अपने विकास के लिए। शिक्षा को देख लीजिए, शिक्षा का स्थिति बहुत दयनीय है। भ्रष्टाचार का मामला जो है वह काफी चरम पर है। एक कर्मचारी नहीं टेरता है विधायक को, एक पंचायत सचिव नहीं सुनता है विधायक का। जब विधायक का नहीं सुनता है, मंत्री का नहीं सुनता है, तो आप जैसे हमारे जैसे सरल व्यक्ति का, सहज व्यक्ति का क्या सुनेगा। सबसे पहली बात देख लीजिए आप, जो भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार को सरकार को मिटाना पड़ेगा। अगर सरकार भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देती है, जब उनके विधायक को नहीं सुनता है, उनके मंत्री को नहीं सुनता है, आम आवाम की बात को छोड़ दीजिए। जहां तक पलायन की बात है, हम दुनिया का बात नहीं करेंगे, बिहारीगंज विधानसभा में पलायन करने वाले व्यक्ति का, मजदूरों का बड़ी मतलब मुश्किल से मजदूर जी रहा है। यहाँ उचित मजदूरी नहीं मिलता है और कोई इस पर ध्यान देने वाला व्यक्ति नहीं है। तीसरी बात, यहाँ जो है आपको एक स्वास्थ्य का भी समस्या है। एक स्वास्थ्य कर्मी जो है वह हॉस्पिटल चले जाइए, आम लोगों को नहीं सुनता है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं सुनता है, एक एनएम नहीं सुनती है, डॉक्टर नहीं सुनता है, उस पर कोई अंकुश लगाने वाला व्यक्ति नहीं है और उसको कोई कहने वाला नहीं है जो तुम ऐसा क्यों करते हो। पूरा बिहारीगंज विधानसभा पूरा का पूरा समस्या से घिरा हुआ है, इस पर किसी का नजर नहीं है और सिर्फ नजर आता है अब इलेक्शन का समय है, माता कहने में, पिता कहने में, बाबू कहने में देर नहीं लगेगा, जाकर के पैर पकड़ेगा। इस बार जिता दीजिए, हम बिहारीगंज को पूरा जो है क्या कहते हैं, पूरे बिहार में सबसे अव्वल कर देंगे, लेकिन यहाँ अव्वल होने वाला नहीं। अब हम चाहेंगे कि कर्ण कुमार मिश्रा जी, आपके नजर में क्या है, उदा किशनगंज और बिहारीगंज विधानसभा की क्या ऐसी समस्याएं हैं जिस पर कि अभी तक काम नहीं हुआ है। आज के इस आयोजन में आए हुए सभी सम्मानित, सभी पत्रकार बंधु, सभी दल के नेतागण, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं जब नगर परिषद का इलेक्शन लड़ने के लिए आया था फील्ड में, तो यहाँ के जनता से मैंने वादा किया था कि गरीबों का तकदीर और नगर परिषद का तस्वीर बदल देंगे। 2.5 साल हुआ है, वो आप लोग बताइए मैंने किया है क्या नहीं। विधानसभा मेरी चाह नहीं थी लड़ने की, समस्याओं का अंबारा है विधानसभा में और समस्याओं को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जब तक नेता हमारा, जो भी नेता हैं, जब तक वो मैन टू मैन नहीं रहेंगे, जनता के दिल से भय नहीं हटेगा कि हम नेता से मिलने जा रहे हैं, तब तक आपका समाज सुदृढ़ नहीं होगा, क्योंकि आप समस्याओं को जान नहीं पाएंगे और जब तक हम समस्याओं को जानेंगे नहीं तो निदान कहाँ से होगा। इसलिए बिहारीगंज की समस्या अगर चर्चा करेंगे तो पूरे दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन इतनी गारंटी देते हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता मालिक का हमको आशीर्वाद मिला तो अगले सदन में आपको समस्याएं दिखने की गारंटी देते हैं कि समस्या आपको कहीं नहीं दिखेगा। धन्यवाद। काफी सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर जदयू से राकेश कुमार सिंह जी हैं। सर, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आई है यहाँ पर, जो भ्रष्टाचार, सड़क, बाढ़, कई तरह की समस्याएं आपके सामने आई हैं। समस्याओं का एक से एक पिटारा आपके सामने खुलता जा रहा है। हम चाहेंगे कि क्रमवार रूप से संक्षेप में उन सभी समस्याओं का आप जवाब दें और यहाँ जो बैठी जनता है उसे भी आप संतुष्ट करें। बिहारीगंज विधानसभा में अवस्थित स्वर्गीय राजनंदन कला भवन में कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए प्रभात खबर के संपूर्ण परिवार को, जनता दल यूनाइटेड के परिवार से उनका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी राजनीतिक दल के साथी को, सबको जनता दल यूनाइटेड के परिवार से की ओर से उनको हार्दिक प्रणाम। बहुत सारे हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों ने बिहारीगंज विधानसभा को लेकर समस्याओं का चर्चा किया। मैं अपने साथी को बता दूं कि 2010 के नए परिसीमन में बिहारीगंज विधानसभा का नामाकरण हुआ। उस समय सरकार हम लोगों की बिहार में 2005 में बनी। 5 स्तंभों पे ये सरकार बनी।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सुशासन, 5 स्तंभों पे ये सरकार और हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार ने ये संकल्प लिया 2005 में, मैं बिहार वासियों को शासन का बोध निश्चित ही कराऊंगा, जिसे सुशासन का नाम दिया गया। ऐसी नहीं है, 3,18,000 मतदाता हैं बिहारीगंज विधानसभा में और सभी राजनीतिक दल के साथी को इस चीज का एहसास है। 23 से 24% मतदान के बाद निर्वाचित माननीय हो जाते हैं। संसाधनों की कमी है, मैं मानता हूं। पुलिसिंग में ऐसी बात नहीं है कि कमी नहीं है, हो सकता है जनता परेशान है, हम लोगों ने भी अनुभव किया, लेकिन माननीय विधायक होने के नाते जनता दल यूनाइटेड के विधायक यहां से 10-20 साल से आज हैं। 10 साल डॉक्टर रेणु कुमारी कुशवाहा जी नहीं और 10 साल से निरंजन कुमार मेहता जी। रेणु कुमार कुशवाहा जी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए, क्योंकि उनको विभाग ही मिला था, कृषि विभाग, जो आज प्रत्येक प्रखंड स्तर पर उन्होंने कृषि भवन बनवाने का काम किया था। उनको उद्योग एवं आपदा मिनिस्टर मिला था। प्रीतम भाई मौजूद हैं यहाँ मधुबन में, उन्होंने भी प्रयास किया था कि गन्ना उद्योग मधुबन में लाया जाए। भूमि अधिग्रहण की क्या समस्याएं आई, बहुत विस्तार में जाने की बात है। आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी हमारे सांसद हैं, उन्होंने रेल मंत्रालय से, उनके पहले भी पप्पू यादव जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने भी एक अच्छा पहल और प्रयास किया था जब वो रेल मंडल समिति के चेयरमैन थे। तो आज बिहारीगंज में रेक पॉइंट बनके तैयार है। मैं बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन 500 मजदूर कम से कम वहां काम करते हैं और साल में कम से कम 7 से 8 महीना रैक पॉइंट पर रैक लगी रहती है, चाहे वो सीमेंट की रैक हो, चाहे वो मक्का की रैक हो, किसी भी प्रकार का रैक हो। बिहारीगंज से रैक पॉइंट बनने से बहुत सारे मजदूरों को यहाँ पे रोजगार मिला। उद्योग नहीं रहने के कारण निश्चित रूप से हमारे मजदूरों को बहुतायत रोजगार नहीं मिल पाती। किंतु पुल पुलियों की बात जहां तक है, तो मैं बता दूं कि मुरलीगंज प्रखंड में गंगापुर रमनी, मनोज भाई बहुत दिन से जान रहे हैं, गंगापुर रमनी धार में बहुत दिनों से लोगों की मांग थी। उस धार में हाई लेवल ब्रिज स्वीकृत हो गया, इनको तो हमसे ज्यादा भी अनुभव है, उनकी निविदा हो गई, संवेदक वहां काम प्रारंभ करेंगे। बेलाही भेलाई मोड़ से कोलायपट्टी डुमरिया चौक बहुत दिन से लोगों की मांग थी, वो सड़क बनते हुए हाई लेवल ब्रिज होते हुए डुमरिया चौक तक सड़क भी बना, पुल भी बना। बहुत दिनों से अरार पुल में सुखासन, रंजन भाई यहां मौजूद है, हम लोगों ने तो महागठबंधन में भी काम किया और जनता दल यूनाइटेड के विधायक कभी उन्होंने ये नहीं माना कि महागठबंधन से यदि एनडीए की ओर चले गए तो सामाजिक समता उनकी मतलब बिखर गई। सामाजिक समरसता को उन्होंने मूल मंत्र समझकर उन्होंने काम किया। ना कोई हमारे लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, सभी लोग अपने अपने मंतव्य और अपने विचार से राजनीति करते हैं। 2020 में माननीय विधायक महोदय प्रभात खबर के यदि पत्रकार होंगे तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकल्प लिया था कि हरिहर शाह महाविद्यालय को हम लोग अपने 5 साल के कार्यकाल में उन पे हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा। माननीय विधायक महोदय ने, मैं आप लोग को बता दूं कि हरिहर शाह महाविद्यालय में आज तक प्रभारी प्राचार्य ही थे। पहली बार आप जानकारी ले लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जानकारी ले लें वहां से, पहली बार हरिहर शाह महाविद्यालय में अस्थायी प्राचार्यों की प्रतिनियुक्ति हो गई। बिहारीगंज विधानसभा में कार्यक्रम है, मैं माना जहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है, मैं तो कह रहा हूं कि यदि संसाधनों के अभाव में पुलिसिंग सिस्टम में स्वीकार करते हैं, नहीं, आदरणीय हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उदा किशुनगंज में यदि समस्याएं हैं तो 2.5 साल मौका तो आपको भी मिला श्रीमान, आप अपनी समस्या को निदान करें ना। मैं आपको बता दूं, नहीं आशीष बाबू, मैं आपसे 2 मिनट का अतिरिक्त समय मांगूंगा। पहली बार पंचायती राज के तहत ग्राम स्वराज से मैं चर्चा करता हूं, जब बापू ने लड़ाई लड़ी तो पहली बार ग्राम स्वराज की ताकत बनी और ग्राम स्वराज की वह ताकत है, लोकतंत्र का सबसे सच्चा प्रहरी वही है। आपको स्वयं अधिकार है, पंचायत में माननीय मुखिया जी को भी वही मतदाता मत देते हैं जो मतदाता विधानसभा में दल के किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं, जिला पार्षद को वही मतदाता मत देते हैं जो माननीय सांसद को जो है दल के आधार पर वोट देते हैं।
मैं कहता हूं अदालत तो आपके पास है, जज तो आप स्वयं बैठे हुए हैं, आप अपने न्याय की ताकत से पंचायत में दुरुस्त कर लें। माननीय विधायक तो दल के विधायक होते हैं, दल के एजेंडा पर चलने वाले होते हैं। विकास करना सरकार का काम है, सरकार यदि विकास कर रही है तो विधायक को करना ही पड़ेगा विकास। आप जान लें, आप भी नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, 2.5 साल उदा किशुनगंज में। आज उदा किशुनगंज में आप अगर कह रहे हैं कि समस्याओं का अंबार है तो 2.5 साल भी समय कम नहीं होता। अगर 10 साल विधायक को मिला होगा पंचायत राकेश भाई स्वीकार कर लिए हैं कि विधानसभा में भ्रष्टाचार है, इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि विधानसभा में बेरोजगारी है, इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि यहाँ एक उदाहरण मैं बता दूं कि आप घर में सोना का चेन बना के जाओ, घर में आपको चर्चा कर ही देगा कि सोना में खाद मिल गया। छड़ की चर्चा कोई नहीं करती, अगर काम होगा तो कहीं न कहीं चर्चाएं उसकी होगी। यदि मैं काम कर रहा हूं तो थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। इतना बड़ा पॉपुलेशन में तो पहले बताया 3,18,000 मतदाता है भाई। मैं आदरणीय मनोज बाबू का मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार ये जन आंदोलन से रुक सकता है, किसी खास व्यक्ति से नहीं रुक सकता है। इसके लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम के दूसरे चरण में हम प्रवेश करते हैं और हम अब जनता के बीच में जाएंगे। जनता के भी कुछ सवाल होंगे, उनसे हम जानेंगे कि क्या उनके सवाल है। मैं बसंत कुमार झा, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं इस कार्यक्रम में माननीय विधायक के प्रतिनिधि से एक सवाल करना चाहता हूं कि बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात रहा है। पूर्व के सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए ग्रोथ सेंटर और इंडस्ट्रियल सेंटर की एक परिकल्पना किया था, लेकिन पिछले 10 साल में वर्तमान विधायक के द्वारा क्या किया गया है, इस चीज़ की जवाब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता को चाहिए। राकेश जी, बड़ा सवाल है कि ग्रोथ सेंटर की जो परिकल्पना थी वो पूरी नहीं हुई है, इस पर आप कुछ जवाब दे सकते हैं तो शॉर्ट में जवाब दीजिए। ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे, दूसरे सवाल के साथ आएंगे। हम और लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम मंडल। और क्या पूछना चाहते हैं? मेरा यह कहना था, अभी राकेश बाबू ने बताया माननीय विधायक जी के कार्यकाल के बारे में, तो इन्होंने कहा कि ग्राम सभा बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन हमने तो यहाँ देखा है अपने ग्राम पंचायत में अभी जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं उस पर हमारे माननीय विधायक साहब ही रोक लगाते हैं। जैसे अभी पंचायत सरकार भवन माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे यहाँ 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है हमारे पंचायत में, और जब सीओ एनओसी दे चुके थे 2022 में, उनको जबरदस्ती रोके, उनको कैंसिल करवाया गया। और कोई भी काम अगर वहां की माननीय मुखिया करती है तो विधायक जी के द्वारा पदाधिकारियों को भेज के वहां काम में अवरोध पैदा किया जाता है। किस आम सभा की बात करते हैं, किस ग्राम पंचायत की बात करते हैं? राकेश जी, बड़ा आरोप है कि आपके विधायक जी पे हर विकास के काम में अड़ंगा लगाते हैं, आप जवाब दीजिए। प्रीतम भाई तो भाई हैं भाई, प्रीतम भाई के पंचायत में क्या जवाब देना? वो पंचायत के दोनों माननीय विधायक उसी पंचायत के हैं और प्रीतम भाई भी उसी पंचायत के माननीय मुखिया जी हैं। ये दोनों का तो विधायक जी हमारे हैं, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई मधुबन पंचायत घूमे होंगे, आज भी 60% सड़क कच्ची है हमारे पंचायत में। एक टोले से दूसरे टोले में जाने के लिए सड़क नहीं है। जब हमारे माननीय मुखिया पूजा कुमारी उस पर काम करती है तो किसी न किसी रूप में रोक लगाते हैं, पदाधिकारियों को भेजकर रोक लगवाते हैं। ये कहां तक जायज है? देखिए, जनता यहाँ बैठी हुई है, जनता विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई हुई है, रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार राणा जी। मेरा सवाल है सत्ता पक्ष से और नगर परिषद के अध्यक्ष से कि कॉलेज चौक से बसगढ़ा जाने वाला जो सड़क है उसका वो 3.5 साल तो नगर परिषद का हो गया और 10 साल से हमारे विधायक हैं और दोनों के भ्रष्टाचार का वो सबूत है। वहाँ बसगढ़ा की जनता आपस में विचार करके वहाँ के किसान एक चचरी पुल बनाए हैं अपने खेत तक जाने के लिए वहाँ के नदी पर, और आज तक किसी नेता ने न नगर परिषद के अध्यक्ष और न हमारे विधायक इस पर ध्यान दिए हैं। कॉलेज चौक से बसगढ़ा जाने वाली सड़क का संवेदक बालाजी कंस्ट्रक्शन को काम आवंटन हो चुका, वो अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। बसगढ़ा में जो पुल क्षतिग्रस्त था
उच्च स्तरीय पुल का निविदा संपन्न किया जा चुका है। संवेदक भी आवंटन है, कार्य प्रारंभ करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम नीतीश राणा है, हम समाज सेवी है उदा किशनगंज। मेरा सवाल सीधे सीधे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि से है। मैं अभी चेयरमैन साहब बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे विधायक से, अच्छी बात है। नगर परिषद चुनाव को 3 साल बीत जाने के बावजूद भी नगर परिषद क्षेत्र में सफाई सही से नहीं होती है। सरकार के द्वारा 1,35,000 रुपया प्रत्येक वार्ड में खर्चा किया जाता है, तो 26 वार्ड मिला के 35 लाख के लगभग हुआ। ये अमाउंट महीना में खर्च होता सफाई के नाम पे, लेकिन सफाई नगर परिषद क्षेत्र में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका जवाब चाहिए। दीपू मिश्रा जी, 35 लाख रुपए का सवाल है कि हर महीने 35 लाख रुपए सफाई के नाम पर कहा जाते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगर किसी भी वार्ड का आप वीडियो क्लिप दें तो अभी तुरंत आपको जवाब देंगे, और वैसे सफाई में हम पूरे जिला में टॉप चल रहे हैं। ठीक है, गलत ऐसे आरोप लगा देना तो आपकी मर्जी है, लेकिन सफाई में आप पता कर लीजिए, रैंकिंग में पूरे जिला में टॉप चल रहे हैं। मेरा नाम रवि रहा है। मेरा सवाल वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों से बस एक ही सवाल है। जदयू के जो उन्होंने शुरू में कहा कि जब से हमारी नीतीश सरकार की सरकारें आई तो हमारे नीतीश बाबू ने संकल्प लिया कि जैसे हमारी सरकार बनेगी या जो भी हमारे यहाँ वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि जैसे ही हम विधायक बनेंगे सबसे पहले हरिहर शाह कॉलेज की स्थिति सुधारेंगे। तो मेरा सवाल यही है कि आप 2005 से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे? संकल्प ही ले रहे थे क्या? इतने दिनों से क्या कर रहे थे? 2005 से पहले भी वही स्थिति थी और अभी भी वही स्थिति है। क्या हमारी समस्या वही है? हरिहर शाह कॉलेज की जो दुर्दशा 2005 से पहली थी अभी भी वही है। दुर्दशा क्यों नहीं सुधरी? कॉलेज में हम अस्थाई प्रिंसिपल लाए, अब कॉलेज की दुर्दशा है। कॉलेज जो है अब भी आपका वही खंडहर में तब्दील है, तो भवन बनाने के लिए कोई योजना आप लोग नहीं आए कि कॉलेज नहीं, नगर परिषद के पास भवन के लिए योजना नहीं आती है। यह सवाल विधायक जी के प्रतिनिधि से। हरिहर शाह महाविद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। जी जी, हरिहर शाह महाविद्यालय में 2 करोड़ की राशि से 3 कमरे के भवन का टेंडर फाइनल है। संवेदक काम भी प्रारंभ करने वाला था, शायद प्रारंभ कर दिया हो। और मैं बता दूं, हरिहर शाह महाविद्यालय को आंतरिक संसाधन, अपना जो कॉलेज का आंतरिक संसाधन है, उसके पास 8 करोड़ की राशि अपने आंतरिक संसाधन है, जो अस्थाई प्राचार्य नहीं रहने के कारण बहुत सारा काम प्रिंसिपल नहीं कर पाता था। वो अब अस्थाई प्राचार्य वहां पर पदभार ग्रहण कर लिए। अब हरिहर शाह महाविद्यालय का जो है वो चल पड़ा विकास की ओर। भवन की समस्या बहुत जल्द दूर होगी। चलिए, फिर से हम चलते हैं जनता के सवालों के बीच में और उनसे जानते हैं जो क्या समस्या है। समस्या बताइए जल्दी से। समस्या नहीं, अभी हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जो है जिले में सफाई के मामले में हमारा उदा किशनगंज नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, एक भी वीडियो क्लिप दिखाएं तो हम कर देंगे। ये वीडियो क्लिप हमारे माननीय वार्ड पार्षद सर 6 दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। ये उदा किशनगंज, इनको जरा वीडियो क्लिप एक बार दिखा दिया जाए। ये देखिए वीडियो क्लिप, ये देखिए इसको। हमारे वार्ड पार्षद, वार्ड 4 के वार्ड पार्षद मार्शल ने ही चलाया, ये हम लोगों ने नहीं दिया है। ये वार्ड पार्षद, ये नगर परिषद का पोल खोल रहा है और नंबर 1 एक बार सभी से निवेदन है कि हमारे नगर परिषद घूमा जाए, घूमने की व्यवस्था हम करते हैं। सर, नगर परिषद में करोड़ों के लागत से साइन बोर्ड खरीदा गया है। 2 दिन लगने के बाद तीसरा दिन गिर गया, सारा साइन बोर्ड गिर गया। आप जाके सर्वे करा लीजिए 21 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर वार्ड में, जो कि करोड़ों से लागत से खरीदा गया साइन बोर्ड। ये कहीं ना कहीं घपला हुआ, इसकी जांच होना चाहिए। साइन बोर्ड का पक्की काम किया गया है और आप ही के समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको गिराया जाता है। ठीक है, और वो भी आपको 2-4 दिन में क्लियर फिगर पेपर में मिलेगा। ठीक है, आपके नगर परिषद में कैमराकरण हो चुका है, ये मालूम होना चाहिए, और पल पल का रिपोर्ट प्रशासन के पास जा रहा है और हमारे पास भी आ रहा है। मेरा नाम अभिषेक दरवे है। मैं सत्ता से सवाल कर रहा हूँ, क्या हम कह रहे हैं कि अस्पताल में जब हमारी माताएं बहनें, आम लोग अगर अस्पताल में जाते हैं तो बड़े बड़े भवन हैं, उन भवनों में CT स्कैन, MRI, खून जांच, तमाम तरह की जांच, वो सुविधाएं विधानसभा में मिलती हैं।
क्या हमारे विधानसभा में 20 सालों से सत्ता पर विराजमान माननीय नीतीश कुमार जी हमारे विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज करवाया है, जिससे कि हमारा शिक्षा की बदहाली को दूर करने के लिए सड़क नाला विकास का जो बात है, अभी ये नीतीश राणा जी को जो सवाल था, वो सवाल था यहाँ के नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल था कि जल जमाव की समस्या, साफ सफाई की समस्या, और नगर परिषद के प्रतिनिधि का जो सवाल था उन्होंने कह दिया कि हम 1 नंबर पे चल रहे हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि हम विधानसभा के प्रत्याशी हैं। अगर आपका ये लोग आपको सबूत ला के देंगे, वीडियो ला के देंगे, तो शायद आप इसी मंच से आप उस सफाई भी दे सकते हैं कि आपके यहाँ जल जमाव की समस्या है या नहीं, सफाई है या नहीं। आप इन तमाम बातों को रखिए। मेरा सवाल सत्ता से 20 सालों से जो पलायन क्यों नहीं रुका, कोसी की धरती से रेंगता हुआ बिहारीगंज विधानसभा, क्या निरंजन कुमार मेहता जी माननीय विधायक हमारे जो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, वो जनता की जिम्मेवारी और जनता की तकलीफों में साझेदार और भागीदार होते हैं? चलिए, पलायन की समस्या है जो बड़ी समस्या है कोसी के इलाके में, और खासकर और बिहारीगंज भी उससे अछूता नहीं है। हम चाहेंगे कि राकेश सिंह जी पलायन को लेकर, उद्योग धंधे की बात इस विधानसभा तक नहीं हुई है, और ये बड़ा आरोप है जो कि विधानसभा में 10 साल से विधायक ने कोई भी ऐसी योजना या परियोजना लाने का काम किया है जिससे कि रोजगार के अवसर सृजन हो सके, रोजगार के अवसर लोगों को मिल सके। राकेश सिंह जी, हम आपसे जवाब चाहेंगे। बड़ा उद्योग हमारे विधानसभा में तो नहीं है, लेकिन आलमनगर विधानसभा में चूंकि सरकार की जमीन उद्योगपति को जब तक नहीं मिलेगा, कोई इन्वेस्टर अपना पूंजी, बड़ा पूंजी इन्वेस्ट कैसे करेगा। तो बिहार सरकार की जमीन आदरणीय नरेंद्र बाबू के प्रयास से आलमनगर में जो आपको कलासन धुरिया के पास 151 एकड़ की जमीन है, वो अधिकृत किया गया बीएडा की तरफ से। वहां उद्योग लगाने की बात चल रही है, मक्का आधारित उद्योग वहां लगाने की बात है और बहुत जल्द प्रारंभ होगा। तो हमें लगता है कि बिहारीगंज विधानसभा से भी पलायन रुकेगा। मक्का आधारित उद्योग यदि लगेगा तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। मजदूरों को जब रोजगार मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे। तो प्रयास किया जा रहा है, सरकार उस ओर प्रयासरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, घर मुरलीगंज प्रखंड पड़ता है, रजनी पड़ता है, और हम मुरलीगंज प्रखंड में, और हम लोग को आज तक नल जल की सुविधा नहीं मिल पाया है। पहले जिस दरमियान में नल जल लगाया गया था, तो शुरुआती दौर में नल जो है ना, हमारे ख्याल से हमारे बस्ती में 300-400 घर होगा, उसमें से अभी 4 से 5 घर में नल है, और बाद बाकी बिना नल का ही है। जल रोड पे बिना अति का ही बहता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा चलने में भी कठिनाई होती है। हमने शिकायत दर्ज की, शिकायत भी टोल फ्री नंबर पे की, और अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुआ। हमको फ़ोन किया कि हाँ ठीक है, हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और हम लोग आज तक बीमार पड़ जाते हैं। वो वाला पानी पी के, आयरन वाला पानी पी के बीमार पड़ जाते हैं, और हम लोग को पानी की सुविधा आज तक नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला, इनके हम ये सवाल हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। राकेश जी, इनका सवाल है, मुरलीगंज के रजनी से है ये, और इनका सवाल है कि रजनी पंचायत के वार्ड नंबर बता देना। वार्ड 14 हो गया, 14 वार्ड नंबर 14 से वार्ड नंबर 14 में मतलब पानी का टंकी नहीं लगा हुआ। पानी का टंकी लगा हुआ है, लेकिन नल कहीं नहीं लगा हुआ है। अभी आप जाके देख सकते हैं, और आज तक हम लोग पानी का 200 घर में एक दिन भी पानी आज तक पिए नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में लाश साफ करने में वो पानी काम आता था। बिना नल का आपका जल जो है वो मुरलीगंज में के रजनी में इनके यहाँ है, तो इनका सवाल है कि वहां पर नल कब लगेगा। जल तो पहुंच गया है, नल नहीं है। देखिए, सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी कि हर घर तक नल का जल पहुंचे। सरकार ने प्रयास भी किया, अपने बजट से राशि दे के संवेदकों को काम आवंटित किया। अब संवेदकों के द्वारा यदि काम ईमानदारी पूर्वक नहीं की गई, तो यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो समस्याओं का जल्द निवारण होगा। 14 नंबर वार्ड रजनी को अभी आप लोग का कार्यक्रम समापन के बाद मैं उनके एसडीओ को मैं बताऊंगा कि 14 नंबर वार्ड जाएं और आप अपना नाम बता दें, और आपसे जाके बैठ करके आपके समस्या का निदान करेगा। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। जी जी, ठीक है। वो आपका आज से कल तक आपसे वो विभाग के पदाधिकारी आप
आपके पास जाएंगे और समस्या का निदान होगा। मैं अनीता कुमारी युवा राजद की जिला अध्यक्ष हूँ और मुखिया भी हूँ मुरलीगंज प्रखंड रजनी पंचायत की। मेरी सवाल है सत्ताधारी पक्ष से कि अभी देख लीजिए आप जा कर के पूरे विधानसभा में समस्या ही समस्या है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें समस्या नहीं है, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या पलायन की समस्या हो। मैं ग्वालपारा तरफ घूमने गई थी, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे बस्ती जाइए तो आपको रोड नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा परेशानी होता है गरीब लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करता है। और मैं क्या क्या बताऊं, सारे जगह भ्रष्ट है। मैं और ये भी पूछना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। हर जगह ब्लॉक लीजिए, किसी भी, मैं पूरे मधेपुरा की बात करती हूँ, कहीं भी ऐसा ब्लॉक कोई भी ब्लॉक नहीं है जहाँ भ्रष्ट नहीं है, जहाँ पे जो है बिना घूस का कोई काम होता है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, दाखिल खारिज जमीन का कराने जाए। गरीब लोग काफ़ी परेशान है इससे। राकेश जी, इनका सवाल है कि भ्रष्टाचार की जो बड़ी समस्या है और आप सत्ता में है तो जाहिर सी बात है कि इन सभी सवालों के जवाब भी आपको ही देने होंगे। और हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति जो सुनने को मिलती थी वो नीति कहाँ है, और जो भ्रष्टाचार की बात यहाँ आ रही है उसको आप सही मानते हैं कि नहीं मानते? भ्रष्ट पदाधिकारियों की यदि सूची सरकार के संज्ञान में जाती है तो कार्यवाही भी होती है सरकार में। हमारा कहना है कि जन चेतना आवश्यक है, जन जागरण आवश्यक है। इतिहास गवाह है, हमारे पुरखों ने आंदोलन किया तो इसी देश से भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ। तो सरकार तो चाह ही रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, तो उसके लिए सभी लोगों की सहायता की भी आवश्यकता है। जो लोग जाते हैं देने के लिए, भाई उनको भी समझना है कि हम सरकार के मतलब मुलाजिम को पैसा क्यों दें। काम अगर वो नहीं करता तो वो आवाज उठावे। उनका तो पंचायत में भी उनके प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में उनके प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में उनके प्रतिनिधि हैं। कहीं तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो कैसे उसका निदान होगा? मेरा नाम पूजा कुमारी है, मधुबन पंचायत की मुखिया हूँ वर्तमान। आपने जो ये सवाल रखा सर कि आप जो है ये सवाल जो रखे कि आप जो है प्रतिनिधि के पास जाइए या आपके विधायक जी हैं उसके पास जाइए, आपने ये जो सवाल, जब यहाँ मैं खुद मुखिया हूँ और त्रास दूँ आप वर्तमान विधायक से, तो आम जनता का क्या होगा? मैं बहुत त्रास दूँ। मैंने 4 साल बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया अपने पंचायत को आगे बढ़ाने की, नंबर 1 पर लाने की, लेकिन माननीय विधायक जी ने इतना मतलब बदतमीज जो कहा जाए, हर सिस्टम में सड़क बनाना चाहिए वहाँ बदमाशी, पशु सेट बनाने चाहिए वहाँ बदमाशी, हर जगह चाहे किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, यहाँ तक कि बिजली व्यवस्था को मैंने सुदूर अच्छा किया। पूरे पंचायत में बिजली व्यवस्था की ये थी कहानी कि हर मतलब कि आम नागरिक केस हो रहा था। और जब पूजा कुमारी मुखिया बनी तो पूरा बिजली में अभी 95% बिजली बिल को मैंने क्लियर किया है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, आप नहीं हो तो मधुबन पंचायत जाके देखिए स्थिति को। इतना सताते हैं विधायक जी कि मेरा जीना हराम कर दिए। मेरा एक ही सपना था अपने पंचायत को आगे बढ़ाने का, 1 नंबर पे लाने का। पूजा कुमारी बनी थी निस्वार्थ भाव से और बिना किसी को 1 पैसा नहीं दिए थी पूजा कुमारी, और जनता ने अपना समझ के हमको वोट दिया था कि एक आम महिला है, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। और आप 4 साल देख लीजिए और एक भी बात में मेरा झूठ नहीं है, सच्चाई एकदम। और जाके देखिए कैसा भ्रष्ट नेता है आपका, कैसा भ्रष्ट मंत्री है, और कहाँ सारा लोग हर जगह बिना घूसखोरी का। हम भी बने थे मुखिया, बिना पैसा का कोई काम नहीं हुआ। और बताइए क्या कहेंगे इस भ्रष्टाचार पे आप? राकेश जी, डायरेक्ट जो मुखिया जी ने आरोप लगाया है आपके विधायक जी पर, बिहारीगंज के विधायक जी पर, उनका रिपोर्ट कार्ड इन्होंने दिया है जो कि कई स्तरों पे समस्या हो रही है पंचायत की, और भी कई जो पंचायत के प्रतिनिधि समस्या रखी है। और विधायक जी के प्रति इनका है जो कि वो
खासकर पंचायत प्रतिनिधियों के काम में कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप करते हैं, रुकावट करते हैं। तो इस ये एक बड़ी समस्या है। कोई एक आदमी बोले तो हम मान ले कि गलत बोल रहे हैं, लेकिन कई लोगों का आरोप है और इस आरोप का आपको जवाब देना चाहिए। आप विधायक के प्रतिनिधि हैं। अब तो प्रीतम भाई बार बार कह रहे हैं तो मैं उनको क्या सुझाव दूं? हम तो दोनों आदमी को साथ ही देखे भाई। उन्होंने ही माला से जो है सम्मानित किया माननीय विधायक महोदय को, और पंचायत के मुखिया जी को हमें नहीं लगता कि माननीय विधायक किस अधिकार क्षेत्र से उनका किसी भी काम में बाधा डालेंगे। हमें अगर इस तरह की बात है तो मैं मुखिया जी की तरफ से स्वयं माननीय विधायक महोदय से बात करूंगा कि भाई पंचायत के काम में आपका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सर, इसके पहले 2016 से 21 तक मैं वहां का रनर मुखिया रहा हूं, और उनसे पूछिएगा, उनकी पत्नी भी मुखिया थी उस समय, कभी हमने उसके किसी विकास कार्य में बाधा नहीं डाली। वो जनादेश सरकार जनता ने उनको दिया, वो काम किए। लेकिन अब हमारी पत्नी है मुखिया, ठीक, उनके नाते मैं प्रतिनिधि भी हूं, मुखिया प्रतिनिधि, लेकिन किसी काम में वो, हर काम में वो क्यों दखलंदाजी देते हैं? विकास कार्य करना हमको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, चुप बैठा रही है। और कहने का मतलब ये है कि जब गृह पंचायत का उनका ये हाल है तो विधानसभा से उसकी तुलना कर लीजिए। एक चावल देख के अब पूरा हंडी का चावल देख। प्रीतम बाबू, अब विधायक प्रतिनिधि राकेश बाबू मान लिए हैं कि हम विधायक जी से बात करेंगे आपकी समस्या के बारे में, ये स्वीकार कर लिए हैं, तो इसमें अब कोई बात ही नहीं है। बिहारीगंज जो है शास्त्री चौक से पेट्रोल पंप तक पूरा जल जमा है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। दूसरा समस्या यह है कि महादलित परिवार को जमीन के बारे में जो बोला गया है 4 डिसमिल मिलेगा, अभी तक किसी को नहीं मिला। महादलित परिवारों की सूची अंचलाधिकारियों के द्वारा बनाई गई है और रैन बसेरा 2 के तहत सभी महादलित परिवार को जहां बिहार सरकार की जमीन है उसको चिन्हित कर लिया गया, और जहां बिहार सरकार की जमीन नहीं है वहां जमीन को अधिग्रहण करके उस रैन बसेरा 2 में जिनका सर्वे हुआ है उस महादलित परिवार को जमीन मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, पूर्व प्रमुख, पूर्व जिला परिषद, निवर्तमान जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। हमें क्या इनसे, मेरा छोटा भाई है राकेश बाबू, जब विधायक जी के सामने में चीरहरण हो तो उन्होंने चीर नहीं बचा सकते हैं, तो और क्या बचा सकते हैं आप? इन्होंने अभी कहे 4 डिसमिल जमीन के बारे में कहे, 4 डिसमिल के बाद जिस भूदान की जमीन, जो विनोबा जी की जमीन दिया गया है, उस जमीन छीन छीन के जो है इनकी सीओ, इनकी कर्मचारी, विधायक जी उसमें सब सम्मिलित होके उनका छीना जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोलेंगे? 4 डिसमिल देंगे क्या? जमीन खोज खोज के इन लोगों ने उगाही कर रहे हैं। अभी हमारे जिम्मा में पूरे पेपर लेके आए हैं, जिस गरीब का जमीन है, मान लीजिए जो विनोबा जी ने मांग की थी जमीन, भीख मांग मांग के, गरीब गुरबा मुसहर या जो भी जात की है सभी को जो दिए, उनका जमीन छीना जा रहा है। हम लोग कागज लेके सारे को, जितना को भी दिया हुआ है सारा का जमीन व्यक्ति जोत रहा है, उसका झूठे का जो है इलेक्शन आएगा तो जमीन देने की बारी हो रहा है। आप किस चीज पर हमसे पूछना चाह रहे हैं? बिहारीगंज का जो गंजन है सामने में हमें जो है सो एक डॉक्टर और मास्टर का मान ली झूठा केस करके उसको घर में तोड़ा जा रहा था, उसका हमने विरोध किए तो मुझे जेल जाना पड़ा। इस विधायक उस लायक नहीं है, और किस बात का विधायक को इनको वोट दिया जाएगा? बहुत बड़ा आरोप राकेश जी, आपके विधायक जी पर बहुत बड़ा आरोप है कि झूठे मुकदमे, झूठे केस में भी लोगों को फंसाने का लोगों ने आरोप लगाया है। बात में क्या सच्चाई है? अगर आप इसमें कुछ प्रकाश डाल सके तो डालिए। हमें तो उन विधायक जी को सामने सामने क्वेश्चन करने के लिए रखा जाता, तब हम क्वेश्चन उनको जवाब, एक एक मुद्दा का विकास से लेके हर मुद्दा पर हम विकास का देते जवाब। अभी क्या जवाब दे? मान लीजिए वो तो छोटा भाई है, हमारे सामने में क्या जवाब उसको सुने, आप उससे ले। कोई जवाब आपके पास है? मेरा नाम प्रीतम आनंद है। इससे पहले रवि भाई सवाल किए थे, हरिहर शाह कॉलेज से जुड़ा हुआ सवाल ही है कि उदाकिशुनगंज का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय की इतनी दुर्दशा क्यों है? क्यों आज तक प्रैक्टिकल विषय की पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है? इसका जवाब कौन देगा कि प्रैक्टिकल विषय जो सरकारी महाविद्यालय उदाकिशुनगंज क्षेत्र में एकमात्र उपलब्ध है, उसके अंदर में प्रैक्टिकल विषय की पढ़ाई नहीं होती है।
आप पता कर लीजिए उसकी पढ़ाई कब शुरू होगी। आखिर किशनगंज के वासी कब तक प्रैक्टिकल विषय की पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ के ये छात्र हैं, इनका सवाल है कि कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिकल की पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बच्चे बिना प्रैक्टिकल के ही पढ़ रहे हैं। हरिहर शाह महाविद्यालय के प्रधान जो प्राचार्य का ऑफिस है, कार्यालय के जस्ट बगल में प्रयोगशाला का एक बहुत बड़ा हॉल मिल जाएगा, जिसमें मैंने देखा है। मैं तो बहुत बार, चूंकि हरिहर शाह में एक कला मंच भी बना है और कॉलेज में गया, वहां तो प्रयोगशाला का बाजाप्ता हॉल लगा हुआ है और सारा सामान माननीय विधान पार्षद महोदय भी उस कॉलेज में कुछ अनुदान देते हैं, कॉलेज भी मंगाती है। तो कहीं अगर उस तरह समस्याएं हैं, अगर और भी मतलब बृहद स्तर पर कुछ करने की आवश्यकता है तो प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि 10 साल में आप नहीं करवा सके हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ना वो गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है, तो फिर हम लोग बात करेंगे कॉलेज के अधिकारी से, वो प्रारंभ होगा। माननीय विधायक महोदय भी अपने स्तर से सरकार में बात रखेंगे। चलिए दूसरा सवाल। शंकर कुमार यादव है। क्या सवाल है? मेरा सवाल है विधायक जी से, एक सचिवों का सवाल कमिश्नर तक हो या कल्चर विधायक का क्या है। सवाल जो है कि अब कहता है कॉलेज चौक से करौती जाने वाला रोड का आवंटन हो गया है, अब हथियमदा जाने के लिए आप देखें जर्जर की रोड कितनी जर्जर है, और पढ़ाई लिखाई दवाई भ्रष्टाचार अपराधी गुनहगारों की समर्थक देने वाला ये है। जो जमीन संबंध हो, कोई भी संबंध हो, उनके समर्थन ये देते हैं। यह न्याय आज तक किसी भी जनता और युवा को नहीं मिल पाया। आज युवा बर्बाद है, जो कि दारू की बंदी के नामों पे लूटा जा रहा है, उठा उठा के जेल में बंद किया जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, यह भ्रष्टाचार कोई भी समाज के लिए चाहे भला जाइए, वहां पे कोई भी बिना पैसा का किसी भी चीज के न्याय नहीं मिलता है। जिसके काउंटर केस का भिजवाया जाता है और अपराधी को कुर्सी नंबर में बैठाया जाता है। मैं इसी साथ के संबंध आपको समर्थन। देखिए, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी आरोप इन्होंने लगाया है। जो विधि व्यवस्था की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, अपराधियों छोड़ा जाता है, उसको फंसाया जाता है। लोग जब एफआईआर करने थाना में जाते हैं तो थाना प्रभारी उल्टा रिश्वत लेकर मुकदमा भी दर्ज करवाता है। इस तरह की समस्याएं जो इस इलाके के थाने में है, क्या एक सत्ताधारी दल में होने के बावजूद आप लोगों का नियंत्रण यहाँ के थाना पुलिस या उस महकमे में नहीं रह गया है? एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि हमारे द्वारा आवेदन थाना को सूचना पत्र के माध्यम से दिया जाता है कि मेरे साथ ये घटना हुआ। थाना उस पर अनुसंधान करके संबंधित धारा जो दर्ज होना चाहिए वो धारा देता है। ये न्याय की बात है, इसके लिए बाजाप्ता न्यायालय है। यदि मान के चलिए कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया तो मैं तो कोर्ट जाता हूं भाई, और कोर्ट में तो फटकार लगती है, थाना अध्यक्ष हो या एसपी हो, कोर्ट के सामने में तो सब बौना नजर आते हैं भाई। आप राशि किसको देते हैं ये कौन जानता है? आप अपने किसी जनप्रतिनिधि को बताएं। पंचायत में आपके मुखिया हैं, न्याय का आपका महान जो है माननीय सरपंच हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय जिला परिषद के सदस्य हैं। किसी जनप्रतिनिधि को आप बताओ कि आपसे राशि की अवैध वसूली की जा रही, आप क्यों देते हो? आप न्यायालय जाओ, न्यायालय जाने में आपको जनप्रतिनिधि मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मदद? ये बात है, कहते हैं लोग, लेकिन जब हम लोग उस पर देखते हैं तो कहीं सामने कोई नहीं आ पाता। तो कैसे होगा बताइए? बहुत सारे दरोगा जा रहे हैं घूस लेते हुए, रंगे हाथ गिरफ्तार हो रहे हैं, बहुत डीएसपी गिरफ्तार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील यादव, मैं राकेश बाबू से यही पूछना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में करौती बाजार की हालत, अभी आप जाइए उस करौती बाजार में तो धान रोपने की जरूरत नहीं है आपको, खेतों में रोडों पर धान रोपने की जरूरत है, बरसात की भी होने की कोई जरूरत नहीं मशीन की कोई जरूरत नहीं। अगर हम उस धान को रोप दें उस रोड में तो किसी भी पटवन की जरूरत नहीं, अगर धान जलम जाएगा।
तो ये रोडों की ये हालत है, डेली वहाँ पे गाड़ी उलटती है पलटती है, इसको देखने वाला कोई नहीं, तो सरकार की क्या जरूरत बताइए। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे राज्य में एगो मौका और दे दो, अच्छी दिन आएगा, अच्छी सरकार होगी। गरीबों की जो हालत है आपके सामने में, अभी इस बिहारीगंज विधानसभा में भ्रष्टाचार, जो कि आप ब्लॉक में जाओ तो पैरों की चप्पल खिया जाता है, बिना पैसा लिए किसी का काम नहीं होता है, नहीं सुनवाई होता है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार पृथ्वी पर नहीं है नीतीश जी के सरकार में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अगले चरण में हम जा रहे हैं, अगले चरण में हम जाएंगे और अगले चरण में हम बात करेंगे। यहाँ जो मंचासीन जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। हम सबसे पहले कांग्रेस से जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे हम जानेंगे। धीरेन्द्र जी, अगर कांग्रेस को इस विधानसभा की जनता मौका देगी तो आप क्या करना चाहेंगे, 2 मिनट में बताइए। हमारी पहली प्राथमिकता होगी जो हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, पलायन में सुधार लाएंगे, बेरोजगारी जो है उसमें सुधार लाएंगे, भ्रष्टाचार जो है उस पर हम लगाम कसने का काम करेंगे। जल नल योजना की बात जो हो रही है, वर्तमान स्थिति जल नल योजना का यही है जो पूरे बिहारीगंज विधानसभा में जल नल योजना जो है अपने विकास के लिए, अपने कामों के लिए रो रहा है। हम कोशिश करेंगे जो जल नल योजना की जो समस्या है वह दूर हो, घर घर जा करके सबसे मिल करके, ऑफिसर से मिल करके जल नल योजना का हम सुधार करें, हमारी यही प्राथमिकता होगी। और जो भाईचारा है उसको हम लोग, पूर्व से ही हम लोगों का भाईचारा अच्छा रहा है, आज भी कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के कार्यकर्ता के माध्यम से, कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि होगा उनके माध्यम से सभी लोगों में समरसता हो और विकास का काम जो है वह आगे बढ़े, भ्रष्टाचार दूर हो, ब्लॉक में जो स्थिति है, थाना में जो स्थिति है उस पर भी अंकुश लगे। धन्यवाद। बहुत बहुत। अब हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज कुमार यादव जी, आप बताइए कि अगर जनता आपको मौका देगी क्या करना चाहेंगे। देखिए, अगर जनता हमको मौका देती है तो सबसे पहले तो हम यहाँ किसानों के लिए काम करना चाहेंगे। उनके खेत में मुफ्त पानी की व्यवस्था करेंगे, उनकी फसल का दाम उचित लगवाएंगे, जो सरकार द्वारा मानित है उसको लगवाने का दाम करेंगे और अगले फसल होने से पहले समय पर दिलवाने का काम करेंगे। खाद और बीज जो है उनको उचित मिल पर मिले और सही खाद और बीज मिले। मजदूरों के लिए यहाँ उद्योग धंधा, फसल पर आधारित, मक्का पर, गेहूं पर, धान पर आधारित उद्योग लगवाने का काम करेंगे। यहाँ अच्छे स्कूल संस्थान खोलने का काम करेंगे ताकि यहाँ के बच्चे को पटना और कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ एक रेफरल अस्पताल भी खुलवाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को जो है मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा या पटना जाने की जरूरत नहीं पड़े, उन्हें यहीं पर इलाज की सुविधा हो। ये सारी काम करवाने का काम करें। यहाँ की रोड व्यवस्था को अच्छा से अच्छा करवाने का काम करेंगे ताकि लोगों का यातायात का सुविधा बन सके। अब हम चाहेंगे कि कर्ण कुमार मिश्रा जी, आप भी संभावित प्रत्याशी हैं, आपको अगर मौका मिला तो आप इस विधानसभा में क्या करना चाहेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहला मेरा कार्य होगा गरीबों को नेताओं और पदाधिकारियों से भयमुक्त करना। सबसे पहला मेरा कार्य होगा। कोई दरोगा उसको डांट के भगा नहीं पाए और कोई नेता सोया हुआ नहीं मिले। जनता जब जाए उनके घर पर चढ़ करके मिले और अपनी समस्याओं को रखे और अपना कार्य पूर्ण करा के आए। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये तो जरूरी है ही। सबसे मेन जरूरी है कि घर घर की समस्याओं को देखना, किसको जरूरत है जमीन का, किसको जरूरत है राशन का, किसको जरूरत है इलाज का। इस समस्याओं को जब तक हम नेता मैन टू मैन नहीं देखेंगे तो समाज हमारा सुदृढ़ नहीं होगा और संपन्न नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जनता को भय मुक्त करना नेताओं से और पदाधिकारियों से जरूरी है कि अपनी बातों को खुल के रख सके। नहीं तो बहुत अभी भी हैं हम लोग के परिवेश में कि नेता का गेट के अंदर जाना नहीं चाहते हैं, उनको डर लगता है डांट देंगे, भगा देंगे। इसलिए भय मुक्त करना सबसे पहले जरूरी है और मेरा सबसे पहला कार्य यही होगा कि पूरे विधानसभा को भय मुक्त करना। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जन स्वराज की तरफ से अमलेश राय जी, अगर आपके दल को मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे।
हमारे दल को अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत समाज को संगठित कर समाज से भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया जाएगा, पलायन को बंद किया जाएगा और हर घर में शिक्षा रूपी बैग को पहुंचा के शिक्षा के महत्ता को आगे किया जाएगा। और इस विधानसभा का जो मूलभूत समस्या है पलायन और कृषि पर अतिरिक्त भार न पड़े किसान पर, उसके लिए हम मजदूर का और फ्री बिजली का व्यवस्था हम लोग करवाने का सोच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि राकेश कुमार सिंह जी, आपके दल को लोग फिर से क्यों मौका दे, क्या आप करना चाहेंगे इस क्षेत्र में? बिहारीगंज विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार को जनता यदि पुनः तीसरी बार मौका देती है तो बिहारीगंज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो 2025 से 30 में एक संकल्प होगा कि बिहारीगंज में मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान अपना सामान सुगमता से बेच सके, सहूलियत से बेच सके। तो बाजार समिति हमारे यहाँ बहुत पूर्व से बिहारीगंज में है। बिहारीगंज बाजार समिति को पुनः सुदृढ़ करने के लिए ये प्रयास होगा कि बिहारीगंज बाजार समिति सुदृढ़ हो, ताकि हमारे किसान जो फसल का उत्पादन करे, सब्जी का उत्पादन करे, उसके लिए एक समुचित मंडी की व्यवस्था हो। सड़क, स्वास्थ्य, ये सरकार के नियमित कार्य योजना में है, ये सब चलता ही रहता है। जहां आवश्यकताएं होती है माननीय के द्वारा अनुशंसा होता है और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होती है, काम होता है, ये सब चलेगा। मूल संकल्प हम लोग का एक ही है कि बिहारीगंज विधानसभा में मंडी की व्यवस्था सुदृढ़ हो। मुरलीगंज बाजार समिति और बिहारीगंज बाजार समिति, ये दो बाजार समिति को सुदृढ़ करने का संकल्प है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की समाप्ति पर प्रभात खबर के तरफ से एक संकल्प लेने का प्रचलन है और हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने सीट पे खड़े होकर अपने दाहिने हाथ को आगे करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरा कार्यक्रम का बड़े पैमाने पे कल अखबार में तो कवरेज मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ही जो आपने सवाल किया और जो आपके अतिथि और आपके माननीय से जो जवाब मिला, वो कल वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रभात खबर यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। 2 महीना बाद चुनाव है, नवंबर से पहले कभी भी आप लोग को मतदान करना पड़ेगा। तो जब यह माननीय आपके पास जाएंगे, वोट मांगने की अपील करेंगे और आपको विश्वास मिलेंगे, उस वीडियो को आप जरूर सेव करके रख लीजिएगा। प्रभात खबर यूट्यूब को सब्सक्राइब, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा और वो जरूर दिखाइएगा कि आपने ये वादा किया था, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात